जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये जो चीज़ है ये आपकी लाइफ को मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जी हाँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम भूल जाते हैं या जो हम इग्नोर करते हैं। और अगर हम इन बातों को अपनी लाइफ में आज से अप्लाई करना शुरू कर दें तो हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम जब छोटे से होते हैं तो हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, अगर हमें कोई चीज़ देता है तो हम कहते हैं से थैंक यू। सो तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, वर्ड बहुत छोटा सा है लेकिन इट्स अ पावर हाउस। ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्राना, और शुक्राना हर चीज़ के लिए, फॉर एवरीथिंग। सुबह उठते हैं उसके लिए, भगवान ने रात बनाई है सोने के लिए उसके लिए, पहनने के लिए कपड़े दिए हैं उसके लिए, सांस लेने के लिए फ्रेश एयर दी है उसके लिए, पानी के लिए, फूड के लिए, एवरीथिंग। अगर हम नोट करना शुरू कर दें या लिस्ट बनाना शुरू कर दें तो रात हो जाएगी, एंडलेस। तो यूनिवर्स से हमें बहुत कुछ मिला है जो हम भूल जाते हैं ग्रैटिट्यूड पे करना। इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। हम लोगों के पास जो चीज़ नहीं होती हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय कि जो चीज़ हमारे पास है, ऑलरेडी है। मान लीजिए एक ग्लास है, अ ग्लास ऑफ वाटर, और वो आधा खाली है और आधा भरा हुआ है, तो हम इस चीज़ में रहेंगे टेंशन में कि वो आधा खाली क्यों है। हम ये नहीं देखेंगे कि शुक्र है हमें आधा ग्लास पानी का मिल गया पीने के लिए। एक्सेप्टेंस, हम लोग भूल जाते हैं थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जो चीज़ है उसके लिए भूल जाते हैं और जो चीज़ नहीं है हमारा ध्यान उस पर हमेशा रहता है। और वो क्यों रहता है? मान लीजिए अगर आप एक चीज़ है कंटिन्यूसली आप एक चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, इट्स ऑल एनर्जी। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, इट्स ऑल एनर्जी। जो भी आप जिस चीज़ में भी आप अपनी एनर्जी लगाएंगे वही चीज़ आपके साथ होगी। ये मैं आपको ये कहते हैं ना कि ये मेरे साथ बीत चुका है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। इट्स नॉट कि मैं हवा में कोई तीर छोड़ रही हूँ, नो। सोचिए कि एक ऊपर बहुत बड़ा एक मिरर लगा हुआ है और आप जो भी करते हो उसमें रिफ्लेक्ट होता है। अब ये आपके ऊपर है। अगर आप पूरा दिन आप हर चीज़ में आप कमियां निकाल रहे हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, रोना धोना दिस एंड दैट, ये वो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर 24 घंटे में से अगर मान लीजिए हाफ ऑफ द टाइम भी अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं, और आप सोचिए कि आप उसको कितना गुना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर एक मिरर लगा हुआ है। तो मिरर तो वही रिफ्लेक्ट करेगा जो आप करेंगे। अब ये आपके ऊपर है, इट्स ऑल अप टू यू। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है, आजमा के देख सकते हैं आप। यूनिवर्स को सिर्फ यस में बोलना आता है, रिफ्लेक्ट करना आता है। अगर आप बोलेंगे थैंक यू तो वो कई गुना बढ़ के आपकी तरफ आएगा। अगर आप बोलेंगे सॉरी तो वो आपको माफ़ कर देंगे। अगर आप बोलेंगे आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स, आई एम गुड फॉर नथिंग, उन्होंने मुझे ये किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, ये है वो है, तो इट विल ऑल कम बैक टू यू। सो ये एक छोटा सा वर्ड है दैट इज़ थैंक यू। अगर आज से आप अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो ये मान लीजिए कि आज से ही आपकी लाइफ बदल जाएगी। सुबह उठते हैं तो सिर्फ एक छोटा सा वर्ड है जो आपको बोलना है, थैंक यू। और रात को जब सोते हैं तो भी एक छोटा सा वर्ड बोलना है, थैंक यू। किस लिए? हर वो चीज़ के लिए जो आपके पास मौजूद है, और जो चीज़ नहीं भी है उसके लिए भी थैंक यू।
अगर भगवान ने आपको कुछ दिया है तो सोच समझ के दिया है, और अगर आपसे कुछ ले लिया है तो कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा ही होगा। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी एडवांस में थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कुछ लोग अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब्ड होते हैं। मान लीजिए कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, या मान लीजिए XYZ किसी ने उनको धोखा दे दिया, किसी ने चीट कर लिया, राइट। सो ये उनका काम है। आपको गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए। किस लिए बोलना चाहिए? क्योंकि उन्होंने आपको ऐसे पर्सन से बचाया है। आप किसी के पीछे भाग रहे हैं, किसी एक पर्सन के पीछे अपनी लाइफ में भाग रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। जो आपके लिए अच्छे नहीं है। आपको कैसे पता कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? वो तो भगवान को पता है ना। अब एक छोटा सा बच्चा होता है, वो भाग रहा है, उसको नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, कहीं वो गिर जाएगा। लेकिन माँ को तो पता है ना कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। सिमिलरली यही चीज़ होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते। तो स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड। ये छोटा सा वर्ड है, लेकिन बिलीव मी, अगर आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ये प्रैक्टिस करनी शुरू कीजिए। कुछ टाइम निकालिए अपनी लाइफ में, अपने पूरे दिन में कुछ टाइम निकालिए डेली डेली, और से थैंक यू। इसमें आपका तो कुछ नहीं गया ना, सिर्फ एक थैंक यू ही तो बोलना है भगवान को, यूनिवर्स को। भगवान कुछ नहीं चाहते, भगवान सिर्फ श्रद्धा के भूखे होते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए होता आपसे। आप सिर्फ उनको ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, वो बहुत खुश होंगे। उन्होंने जो आपको लाइफ दी है और आगे जो भी देने वाले हैं। अगर आप हर वक्त नेगेटिव 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 ही बोलते रहेंगे तो कहते हैं ना, दिन में तो एक बार तो सरस्वती जुबान पे बैठी ही होती है। अगर आप कुछ ना कुछ हर वक्त बोलते रहे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ऐसे नहीं हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग, दिस एंड दैट, कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स, तो बिलीव मी वो मल्टीप्लाई होके आपकी तरफ आती जाएंगी। मिरर के सामने आप जो भी करेंगे तो वो वही दिखाएगा ना। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फॉर एग्जाम्पल, चलिए आपने किसी चीज़ का ऑर्डर किया, राइट, फ्रॉम एनी साइट XYZ, आपने कुछ ऑनलाइन मंगवाया है, राइट। अब वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप पे कर दीजिए, राइट। आपने पे कर दिया, आपको पता है, राइट, आप उन पे भी तो ट्रस्ट करते हैं ना, बिलीव करते हैं ना, और पे कर देते हैं कि येस ऑफ कोर्स ये ट्रस्टेड साइट है और मेरी चीज़ आ जाएगी, मेरे घर तक पहुंच जाएगी, मैंने पे कर दिया है। तो सिमिलरली आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते विद द यूनिवर्स? आप क्यों नहीं ग्रैटिट्यूड पे कर सकते? भाई ये तो यूनिवर्स है, ये तो भगवान है, इन्होंने तो सृष्टि रची है। तो अगर आप उनको थैंक यू बोल देंगे तो क्या होगा? तो उस दिन से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। जितने नेगेटिव थॉट्स हैं, अगर आप उनको पॉजिटिव में बदल देंगे और अगर आप ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू कर देंगे, थैंक यू बोलना शुरू कर देंगे आज से, अभी से, इसी वक्त से, कि थैंक यू कि हम सांस ले रहे हैं, थैंक यू कि आज ये जो सब कुछ चल रहा है माहौल, उसमें भी आपने मुझे सेफ रखा हुआ है, उसके लिए थैंक यू। और मैं बिलीव करता हूँ या करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके लिए भी थैंक यू इन एडवांस। हम ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं इन एडवांस। और बिलीव मी, भगवान के घर में कहते हैं ना, देर है लेकिन अंधेर नहीं। हर किसी भी चीज़ की आप कहते हैं ना, इसमें एक गारंटी है जो मैं दे सकती हूँ कि यस ये गारंटेड है। किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है वर्ल्ड, कहीं भी, कुछ भी, चाहे कोई भी साइट है, चाहे कुछ भी है, लेकिन इस चीज़ की लाइफ में गारंटी ज़रूर है कि अगर आप भगवान को सच्चे दिल से किसी चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं तो वो कभी खाली नहीं जाती। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपने अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे चेंज करना है,
क्या आपको उसी पुरानी एनर्जी में रहना है, वही नेगेटिविटी में रहना है, ग्लास को हमेशा आधा खाली और आधा भरा हुआ ही देखना है? तो इट्स ऑल अप टू यू। कुछ लोगों को ये बातें लगती हैं, कुछ लोगों को ये लगता है कि दीज आर ऑल लाइक जस्ट टॉक्स, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, इसमें कुछ भी अर्थ नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आज से आप अगर ये एक रूटीन मान के चल लें, इसको ये अप्लाई करना शुरू कर दें कि येस आई एम थैंकफुल फॉर माई लाइफ, तो आज से आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। एवरी पर्सन जो भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है, अगर ये सोचना शुरू कर दे कि येस गॉड आई एम थैंक यू, यूनिवर्स के साथ मिल के काम करेंगे, तो वो आपकी हर चीज़, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने में आपका साथ देंगे। पर यहाँ से इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी मांगेंगे, अगर कुछ गलत भी मांगे तो वो पूरा कर देंगे। नो, आपकी हर वो जायज़ जो मांग है, जो आपको आगे लाइफ में बढ़ाती है और एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती है, सो वो आपकी हर चीज़ वो पूरी करने में आपका साथ देते हैं। बदले में एक छोटा सा वर्ड है, एंड दैट इज़ थैंक यू। सो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि वर्ड बहुत छोटा है, लेकिन इट्स अ पावर हाउस। सो स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड टू गॉड, टू यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हैं, जिनको भी आप बिलीव करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन। एंड देखिए कि कैसे आपकी लाइफ मैजिकली ट्रांसफॉर्म होती है टूवर्ड्स समथिंग न्यू, टूवर्ड्स समथिंग ब्यूटिफुल। और जो लोग इस चीज़ को मानते हैं कि यस इट रियली वर्क्स, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, राइट? सो यही था आज का हमारा टॉपिक, और आई विश कि आप अपनी लाइफ में इसको जल्द से जल्द अप्लाई करके आगे बढ़ें और बहुत कुछ अचीव कर सकें अपनी लाइफ में। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय।